लोना और सपनों का बाग एक समय की बात है। एक व्यस्त अमेरिकी शहर के बीचों बीच एक उज्जवल और जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी, जिसका नाम लोना था। लोना 7 साल की थी। उसकी चमकती हुई भूरी आंखें थीं और उसके घुंघराले बाल हमेशा ऐसे इधर उधर फड़फड़ाते रहते जैसे उसकी कल्पनाएं। वह एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में अपनी माँ और प्यारी बिल्ली विस्कर्स के साथ रहती थी। लोना को बहुत सी चीजें पसंद थी। बारिश के बाद इंद्रधनुष, नीचे कैफे से आती मध्यम जैज संगीत की धुनें और सप्ताहांत की सुबह पैनकेक्स की मीठी खुशबू। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा लोना को सपने देखना सबसे ज्यादा पसंद था। वह दूर दराज की जगहों, बोलते हुए जानवरों और जादुई रोमांचों के सपने देखती थी। हर रात जब शहर की बत्तियां जलने लगतीं और तारे आसमान से झांकने लगते, लोना अपने पसंदीदा पैचवर्क कंबल में लिपट जाती, आंखें बंद करती और अपने सपनों की दुनिया में उड़ जाती। एक खास चमकीली रात, जब लोना अपनी बिस्तर पर लेटी हुई थी और विस्कर्स उसके पैरों के पास गोल होकर सो रही थी, एक हल्की सी हवा उसके कमरे में बहने लगी। लोना ने आंखें खोली और कुछ अजीब देखा। उसकी खिड़की के किनारों से एक मुलायम, झिलमिलाती हुई रोशनी अंदर आ रही थी। यह रोशनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सुकता से भरकर लोना बिस्तर से उतरी, चुपचाप खिड़की की ओर चली और उसे थोड़ा खोल दिया ताकि रोशनी भीतर आ सके। हैरानी की बात यह थी कि वह रोशनी एक चमचमाती राह में बदल गई, जो खिड़की के बाहर आसमान की ओर जा रही थी। लोना का दिल खुशी से धड़कने लगा। उसने विस्कर्स की ओर देखा, जो अंगड़ाई ले रही थी और मानो कह रही हो, चलो लोना। जरा भी हिचकिचाए बिना लोना ने सावधानी से खिड़की से बाहर कदम रखा। विस्कर्स उसके साथ और उस रोशनी भरे रास्ते पर चल पड़ी। वह रोशनी उसके नंगे पैरों के नीचे मुलायम और गर्म लग रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, नीचे का शहर धीरे धीरे धुंधला होता गया और उसकी जगह एक मीठी सी खामोशी और खिले हुए फूलों की महक ने ले ली। लोना और विस्कर्स बादलों से गुजरते हुए, चांद के पास से होते हुए, टिमटिमाते तारों के बीच एक अद्भुत बगीचे तक पहुंचे। सपनों का बाग। यह धरती के किसी भी बाग से बिल्कुल अलग था। यहाँ इंद्रधनुष के सभी रंग झिलमिलाते थे और फूलों की रोशनी से रात रोशन थी। पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे और उनके पत्ते फुसफुसा रहे थे और हवा में अदृश्य बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लोना आश्चर्य से सब देखती रही। ऐसी तितलियां जो लोरियां गाती थी, हंसते हुए मशरूम जो मजेदार चुटकुले सुनाते थे, लंबे सूरजमुखी जो गुनगुनाने पर गोल गोल नाचते थे। बगीचे के एक कोने में लोना को एक मुरझाया हुआ पौधा दिखा, जिसके पत्ते झुके हुए थे और फूल मुरझा गए थे। उसके पास बैठ गई और धीरे से उसके पत्तों को छुआ। क्या बात है नन्हे फूल? उसने धीरे से पूछा। हैरानी की बात यह थी कि फूल ने कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, मुझे खिलने से डर लगता है। मुझे डर है कि मैं बाकी फूलों जितना सुंदर नहीं बन पाऊंगा। लूना का दिल भर आया। उसे अपने नए स्कूल का पहला दिन याद आया, जब वह घबराई हुई थी, या जब उसे पूरी कक्षा के सामने गाना गाना पड़ा था। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसका हाथ थामकर कहा था, हिम्मत करो लोना, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी अद्भुत हो जब तक तुम कोशिश नहीं करती। लोना ने मुस्कराकर फूल से कहा, हर सपना अपनी जगह खास होता है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, बस खुद बने रहो, वही तुम्हारी खूबसूरती है। लोना की बातों से प्रेरित होकर वह छोटा सा फूल चमकने लगा। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी और उसमें से एक अनोखा डिजाइन उभरा, चांदी और नीले रंग की लहरें जो तारों की तरह चमक रही थी। धन्यवाद लोना, फूल ने धीरे से कहा। तभी मीरा फिर से वहां आई। तुमने इस सपने को खीलने की हिम्मत दी, उसने कहा। तुम्हारे पास एक खास उपहार है लोना। जब बच्चे एक दूसरे के सपनों को खेलने में मदद करते हैं, तब यह बाग और भी सुंदर बनता है। लोना का दिल गर्मजोशी से भर गया। उसने समझा कि जैसे यह बाग हर तरह के फूलों से भरा था, वैसे ही हर बच्चे का सपना, उसकी उम्मीदें और उसकी कहानियां भी अनोखी और खूबसूरत होती है। लोना ने धीरे से विस्कर्स को गले लगाया और वापस चमकते रास्ते पर चल पड़ी। बादलों के बीच से होते हुए, तारों के पास से गुजरकर वह अपनी खिड़की तक पहुंची। वह अपने कंबल में वापस आ गई, विस्कर्स की मध्यम गुनगुनाहट और गर्माहट के साथ। जैसे ही लोना सो गई, उसे पता था कि सपनों का बाग सच में मौजूद है, अगर बाहरी दुनिया में नहीं
तो उसके दिल में जरूर। और हर उस बच्चे के दिल में जो सपने देखने की हिम्मत करता है,